हाँ, मैं एक्चुअली वही टाइप करने वाला था कि someone has not scribbled on this whiteboard and then you came, और एकदम से तुमने जो है मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया। गुड गुड। तो हाँ, रिकॉर्डिंग हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी। तो क्या मैं पार्टिसिपेंट एनोटेशन जो है वो ऑन रखता हूँ ना? तुम बीच बीच में जो है अपने इनपुट्स, एक्सपर्ट इनपुट्स दे सकते हो। हाय हाय पार्थ, आज हम नए तरह से ट्राई करते हैं। लेट्स डू इट इन अ वे, ठीक है? प्लीज प्लीज डिसेंट इनपुट्स देना, ठीक है? जिसमें तुम्हें कुछ पूछना है, तुम्हें कुछ। गुड आफ्टरनून। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लिए सीरियस अपॉलॉजीज गाइज, ठीक है? पता नहीं क्या कंफ्यूजन और कैसे हो गया, वो जो भी था, ठीक है? इट वोंट हैपन अगेन। अगर ऐसा कुछ होता है और एंड अनलेस यू आर एंजॉइंग इट, कि तुमको आपस में वर्चुअल क्लासरूम में, ठीक है, टीचर के बिना अच्छा लग रहा है, तो इट्स फाइन। नहीं तो तुम लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर दिया करो ना, नहीं तो तुम लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर दिया करो। तो हम्म तो हम लोग क्या है कि अभी लास्ट क्लास से बस वो एक छोटी सी चीज़ बार बार देख रहे हैं, ठीक है? और हमारे लेक्चर 3 के, ठीक है, एंड में, ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था। देखो, हम लोगों ने ये देखा था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा तुम्हारा मेरे को सबमिशन बताना है, ठीक है? एंड सबमिशन में स्टेटस ये है कि मेरे पास में शिवेन का होमवर्क आया है, मेरे पास में आशुतोष का होमवर्क आया है, और जो है मेरे पास में शंकर का होमवर्क आया है, ठीक है? और कौन है? प्रतीक्षा का होमवर्क आया है मेरे पास में, और मेरे पास में तुलिका, तुम्हारा होमवर्क। तुलिका तुमने भेजा है क्या? जस्ट अ सेकंड। तुलिका तुमने भेजा है क्या? तुलिका, तुमने होमवर्क भेजा है क्या मुझे? हाँ, भेजा है, ठीक है। समहाउ मैं टिक लगाने में मिस कर गया शायद, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। हाँ, अब बताओ मुझे किसने होमवर्क नहीं भेजा है, अभी बता दो मुझे। सर आप कौन से होमवर्क के बारे में बात कर रहे मैं हो? असाइनमेंट 8 की बात कर रहा हूँ, पूरा सॉल्व जो आना चाहिए था। सर मैंने भी असाइनमेंट 8 सॉल्व किया था, पर मेरा नाम नहीं डाला आपने। मैंने फ्राइडे को दिया था, पिछले फ्राइडे। पार्थ बोल रहे हो ना? सर प्रणव। अच्छा, PR005 इज प्रणव, ठीक है। एक मिनट गाइस, रुको रुको रुको। हाँ हाँ हाँ, प्रणव, तुमने मुझे पूरा भेजा था प्रणव क्या? मैंने 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था। आपने पहले एक हाँ हाँ पिछले हाँ लास्ट वीक आपने 27 तक मांगा था, फिर हाँ आपने पिछले फ्राइडे को 27 से 43 दिया हाँ, हमें। मिला मुझे, मिला। हाँ, सॉरी। नहीं, मैं नाम अभी ले रहा हूँ धीरे धीरे एक्चुअली, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है ना कि मेरे पास में यहाँ पे कौन कौन बच्चे एग्जैक्टली हैं। मेरे पास कंबाइंड लिस्ट है इंटीग्रेटेड की, तुम्हारी सेपरेट लिस्ट नहीं है, ठीक है? तो अ, तो 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 हाँ भाई, प्रसन्न तुम्हारा मिला है। हाँ, AG004 कौन है भाई? AG004 कौन है? अनीश। हाँ अनीश, तुम्हारा मिला है मुझे। हाँ निलय, तुम्हारा भी मिला है मुझे। अरशद सर को सेंड किया? अच्छा। वो भी ओमकार बोल रहे हो क्या? बच्चे ओमकार बोल रहे हो क्या? हाँ, I submitted it 27 and I might have missed your message. Sorry. पार्थ बोल रहे हो 059? कौन? हाँ सर, पार्थ।
क्या हुआ पार्थ, क्यों मिस हो गया? सर ग्रुप पे स्क्रॉल कर रहा था, शायद से आपका मैसेज मिस कर दिया। मैंने 27 तक का सबमिट किया था, उसके बाद का नहीं किया। ओके एक तो सबसे पहले मेरा एक काम करो, ठीक है, मुझे मुझे इस बैच का सेपरेट लिस्ट दो सो दैट आई कैन ट्रैक यू डाउन। इस मुझे मुझे जो है, हाँ हाँ, मुझे मुझे इसमें सबका नाम चाहिए। सो थाने से शंकर है, और कौन है थाने से गाइस बताओ, थाने से और कौन है नाम बताओ, प्लीज नाम टाइप कर दो अपना। थाने से कोई नहीं है और? सौरिश, ओके। सौरिश तुम ओल्ड हो कि न्यू हो? जल्दी रिस्पॉन्ड करो सौरिश। न्यू, अप्रैल बैच से हो, मई बैच से हो, एटॉमिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओके सौरिश। श्रीकांत, ठीक है, बस 3 लोग हैं थाने से। मैं गिन के अभी बाकी जो होंगे ना उनको बाहर निकाल दूंगा। और कोई है? शंकर, सौरिश, श्रीकांत, और कोई है? अप्रैल बैच से हो श्रीकांत। अच्छा, संजना, संजना, ओके। संजना जो है वो भी थाने से है, ठीक है। तो अच्छा अब मुझे बताओ, सीवुड से कौन कौन है? सीवुड से कौन कौन है भाई? तुलिका, हाँ एक एक करके अपना नाम डालते जाओ। तुलिका, ओमकार, अनीश, अनेय, धनुष, ओके। अनेय, धनुष। तो बच्चों की तरह जो है ना लिस्ट बना के तुम्हारा काम करवाना जो है। सम्यक और एंड वी हैव सम्यक और प्रतीक्षा, प्रसन्न, पार्थ। सम्यक, प्रतीक्षा, प्रसन्न, पार्थ। मैं चाहे देखना भूल जाऊं चलेगा, तुम्हारा काम मुझे राइट टाइम पे मिल जाना चाहिए भाई। प्रसन्न, पार्थ, प्रणव, वेदांत, शिवेन, आशुतोष, निलय। प्रणव, वेदांत, अच्छा बाकी सब सीबुट से ही तो हैं। प्रणव, वेदांत, प्रसन्न, आशुतोष, निलय, ओके। अदिति, भोयर और प्रतीक्षा, ठीक है भाई। अदिति, भोयर और प्रतीक्षा, इसमें से मुझे प्रतीक्षा, अदिति, निलय, आशुतोष, प्रसन्न, इन सबका काम मिला है। वेदांत का शायद काम मिला है कि नहीं मिला है? वेदांत अपने काम भेजा है क्या? नालायक, वेदांत काम भेजा है? चिराग, और खाली 27 तक भेजा है। ओके ठीक है भाई। तो मैं आज जो है देखो तुमसे कुछ झगड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। बस मेक श्योर करना, ठीक है। वेदांत और कौन है भाई? पार्थ, ठीक है। और अ, सम्यक, सम्यक तुमने मुझे काम भेजा है? क्यों सम्यक भेजा है? ओके सम्यक। अनैया तुमने काम भेजा है? आई डोंट थिंक सो। अनैया तुमको डर लगता है मुझसे? बिलीव मी, मैं वीडियो ऑन में बहुत ज्यादा डरावना हूं। नो सर, ये डर डर लगने का जवाब है कि काम भेजने का जवाब है? ओह माय गॉड, दैट इज सो एम्बैरेसिंग। डर लगता है? नो सर। अच्छा नहीं, डर नहीं लगता है तो रिक्वेस्ट समझ के आज रात तक काम भेज दो प्लीज। ओके थैंक यू।
अनीश, ओमकार, तुलिका, अच्छा ठीक है। तो भाई जिसने जो ओल्ड बैचेस के हैं वो प्लीज आज रात तक काम भेज दें। हाँ चलो, थैंक यू। बस मुझे यही तुम्हें बताना था कि बाहर निकालने से पहले भैया तुम्हें एक फेयर चांस और दे देते हैं। हाँ हाँ, जिसने भी भेजा है अपना व्हाट्सएप चेक कर लेना, जिसने भी भेजा है कि मेरा डबल ब्लू टिक आ गया ना, बस ये देख लेना यार, काम भेजा हुआ। वो असाइनमेंट डेट के लास्ट तक पूरा मिल जाना चाहिए मुझे भाई। हम लोग लास्ट क्लास में एक ऐसे फ्लो चार्ट से खेलते हुए अलग हुए थे जिसमें क्या है, मोल से गैस का वॉल्यूम, एक्चुअल नंबर और मास के बीच में कुछ गेम खेला जा सकता है। ठीक है, एक्चुअल नंबर और मास के बीच में कुछ गेम खेला जा सकता है। तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक जो है, ये तीनों नंबर सबको याद होने चाहिए। अच्छा ओमकार, ठीक है, हम ठीक है। तुम, अगर मैं तुम्हें रॉन्ग अक्यूज कर दूं तो बिल्कुल जो है तो ये तीनों नंबर्स हम लोगों को याद है। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में पता है किस टाइप के सवाल किए थे। देवर लाइक इजी प्रॉब्लम्स। लास्ट क्लास तक कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, कुछ उसको टफ बोला जा सके। लास्ट क्लास तक कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसको जो है टफ बोला जा सके। तो हम लोग प्रॉब्लम को थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो अपग्रेड करने का मतलब ये है कि देखो, नेक्स्ट सवाल जो मैं तुम्हें दे रहा हूं लेक्चर 3 में से, ठीक है, वो एक्चुअली कैसा सवाल होता है कि डायरेक्ट सवाल दूं या पहले तुम्हें समझाऊं कि प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है। चलो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सपोज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ये तुम्हारे आइस 11 का पार्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा आइस 11 है लेक्चर 3 का। वो आइस 11 तुम इसको ऑफिशियली अपनी कॉपी में नोट करना, कोई भी सवाल मिस मत करना। ठीक है, सपोज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरे पास में क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स है। एक क्लास है जिसमें मेरे पास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, बॉयज हैं। ठीक है, हर एक बॉयज का मास जो है वो 80 केजी है, 80 किलो का मास है। ठीक है, एंड गर्ल्स है, एंड हर एक गर्ल का मास जो है ये एक्चुअली 60 केजी है, 60 केजी है। ठीक है, तो अब मैं तुमसे सवाल ये पूछता हूं कि अगर टोटल वेट ऑफ क्लास 680 केजीज है, 680 केजीज है। ठीक है, देन अब मैं तुमसे बहुत सारी बातें देखो यहां पूछ सकता हूं। देन फाइंड ए पार्ट, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ढूंढना है मुझे। ठीक है, पहले हम ये सॉल्व करते हैं, ये सवाल हम सब लोग इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम समझते हैं कि वो टफ प्रॉब्लम कैसे एग्जैक्टली ऐसा है, एंड तुम्हें कभी उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेट ऑफ क्लास कितना हो सकता है, ठीक है, और सी पार्ट मैक्सिमम वेट ऑफ क्लास कितना हो सकता है। तो पहले बताओ मुझे कि तुम ये फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ प्रतीक्षा, हाँ लेकिन मुझे बताओ कि ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आफ्टर राइटिंग दिस प्रॉब्लम, जल्दी से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए बताओ हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया इस सवाल को। बताओ, हाउ डिड वी स्टार्ट इट। यस, जो तुम्हें वो दिया था ना मैंने लास्ट क्लास में, वो यहाँ पे बहुत मोल कॉन्सेप्ट में एटलीस्ट क्या है कि अजम्पशन जो है वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो तुमने क्या किया, तुमने जो तुमसे पूछा गया था नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तुमने सीधा उसको अज्यूम किया। ठीक है, तुमने, हाँ सही बात है। तो हमने मान लिया नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बताओ,
नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लिया x है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान लिया y है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स देखो मान लिया y है, ठीक है, और फिर इसके बाद में हमने एक सिंपल सी इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास में, सुनो, हाँ सही बात है, ये भी साथ बिल्कुल सही प्रतीक्षा, क्योंकि मेरे पास में x और y 2 वेरिएबल्स मैंने अज्यूम किए हैं, तो मुझे कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी बताओ? 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो ये सब सवाल पता है कैसे फ्रेम किए जाते हैं कि वो जब 2 इक्वेशन तुम्हें, ठीक है, फॉर्म करनी है तो वो भी तुम आराम से फॉर्म कर लोगे कि x प्लस वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, और मेरे पास 80x प्लस 60y जो है दैट इज एक्चुअली टोटल वेट कितना है बताओ इसका? 680 kgs है। तो इससे मेरे पास में x और y सॉल्व होके आ जाता है, x इक्वल टू मेरे पास 4 आ जाता है आई गेस, और y इक्वल टू 6 निकल के आ जाता है, ठीक है, आई गेस, ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो पता है, तो ऐसा ही कुछ जो है हमारे पास में, देखो हमारे पास में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जब सवाल फ्रेम करते हैं, ठीक है, तो वो पता है कैसे सवाल फ्रेम करते हैं? वो कुछ ऐसे सवाल फ्रेम करते हैं कि सपोज मेरे पास में एक जो है 1 मोल मिक्सचर है, 1 मोल मिक्सचर, ठीक है, ऑफ SO2 एंड O2 है, SO2 एंड O2 का 1 मोल मिक्सचर है। तो मुझे बताओ अगर ये 1 मोल मिक्सचर है तो इसका जो है मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है इस मिक्सचर का? तो इसमें इसका मोलर मास मैं जानता हूं कितना है बताओ? 32, सल्फर का 32 प्लस O2 का 32, दैट इज 64 ग्राम इसका मोलर मास है, और इसका मोलर मास कितना है बताओ? 32 ग्राम है। तो इसका मतलब बताओ इसका जो मैक्सिमम मोलर मास, इसका जो मैक्सिमम वेट है मिक्सचर का वो कितना हो सकता है बताओ? 64 ग्राम हो सकता है। और जो इसका मिनिमम वेट है मिक्सचर का वो एक्चुअली कितना हो सकता है? मिनिमम वेट कितना हो सकता है? 32 ग्राम हो सकता है। तो मैक्सिमम वेट इसका 64 ग्राम है और मिनिमम वेट इसका 32 ग्राम है। तो अब पता है अच्छा सवाल वो कैसे फ्रेम करता है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव, अच्छा मतलब अच्छा काहे का, ठीक है, अच्छा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा इनोवेटिव सवाल। वो तुम्हें क्या करेगा पता है? वो तुम्हें एक रैंडम वेट देगा इसके बीच में, वो 32 से 64 के बीच में एक रैंडम वेट देगा, ठीक है। तो लेट्स से उसने तुम्हें दे दिया कि द मिक्सचर वेज 57, मैक्सिमम वेट ऑफ मिक्सचर और इंडिविजुअल मैक्सिमम वेट ऑफ मिक्सचर है ये जो मैंने लिखा है ये मैक्सिमम वेट ऑफ मिक्सचर है। अच्छा, मैक्सिमम वेट ऑफ मिक्सचर कैसे है? देखो ये जब मैंने तुम्हें बता दिया कि इसके नंबर का टोटल सम जो है, देखो इसके नंबर का टोटल सम जो है 1 मोल है, दैट मींस अगर मैंने इसको 1 मोल लिया तो इसको कितना होना पड़ेगा बताओ? 0 मोल्स होना पड़ेगा। फिर जब मैं इसका नंबर डिक्रीज करूंगा 0.8 तो ये 0.2 होगा, 0.5 तो ये 0.5 होगा, 0.2 ये 0.8 होगा, और इसको 0 ले लिया तो ये 1 मोल हो जाएगा। ये मेरे पास में ये केस और ये केस मेरे पास में मैक्सिमम और मिनिमम वेट का केस है कि नहीं बताओ? अगर तुम 1 और 0 कंपोजिशन लेते हो तो वेट 64 ग्राम हो जाएगा, अगर तुम 0 और 1 कंपोजिशन लेते हो तो वेट 32 ग्राम हो जाएगा। तो मुझे बताओ प्रसन्न कि इस 64 से 32 के बीच में वेट ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा बताओ? तुम्हारा इस सैंपल का वेट जो इसका मिक्सचर है ये 60 to 32 के बीच में ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा? 64 32 के बीच में। तो अब सवाल कैसे बनाया जाता है कि मैं तुम्हें इसके बीच में कोई भी नंबर दे दूंगा, कोई भी रैंडम नंबर मैं तुम्हें इसके बीच में दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल द वेट ऑफ सैंपल इज, ठीक है, इज 57.6 ग्राम, 57.6 ग्राम, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सवाल एकदम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सवाल नहीं है कि तुम देख के ओरली आंसर कर दोगे इस बात का। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सवाल नहीं है कि तुम इसको देख के ओरली आंसर कर दोगे। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं तुम्हें 57.6 एक फिक्स नंबर देता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या है पता है? इसका एक अंदर ही अंदर कंपोजिशन फिक्स हो जाता है। नाउ देयर इज अ फिक्स कंपोजिशन ऑफ SO2 एंड O2। ये वाला सामान और ये वाला सामान, ठीक है, एक फिक्स कंपोजिशन में जाएगा तो ही ये वेट क्रिएट हो सकता है, और वो फिक्स कंपोजिशन जो है वो अज्यूम करके निकालना सबसे कन्वीनियंट होता है। जैसे मैं इसको देखो ग्राफ पे प्लॉट करूं, अगर देखो मैं इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करूं तो मेरे पास में सपोज ये जो नंबर है लोएस्ट वेट वाला, ये अगर 32 है, ये जो नंबर है देखो हाईएस्ट वेट वाला, ठीक है, ये नंबर 64 है, एंड सपोज मेरे पास में ये वाला पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट क्या है? 0 मोल्स ऑफ क्या बताओ? SO2 एंड 1 मोल ऑफ क्या है बताओ? O2।
और ये वाला पॉइंट क्या है बताओ, ये वाला पॉइंट है 1 मोल ऑफ क्या है बताओ SO2 एंड 0 मोल्स क्या है बताओ O2। तो देखो मैं एक ऐसा लीनियर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं लाइक दिस, ऐसे यूं देखो ऐसे। अब देखो इस लाइन को देखो, और इस लाइन को देख के ठीक है हम लोग ये फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं तुम्हें 32 से 64 के बीच में कोई भी नंबर दूंगा, लेट से मैंने अभी तुम्हें क्या दिया 57.6, तो तुम यहाँ पे 57.6 ऊपर जाओ और 57.6 यहाँ पे मार्क करो, ये नंबर सपोज 57.6 होता है, और इस लाइन को आगे लेके जाओ, तो बताओ ये जो पॉइंट जनरेट हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट बताओ यूनिक है कि नहीं, ये एक यूनिक पॉइंट पे जाके हिट करेगा कि नहीं करेगा बताओ। एंड जब ये यूनिक पॉइंट पे हिट करेगा, ठीक है, तो इस जो है पॉइंट को तुम नीचे ड्रैग करो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में देखो इसको देखो, नीचे ड्रैग करके हम इसे हिट करते हैं। जब तुम इसे जहां पे हिट करोगे ना, तो पता है क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है मेरे पास में, ये नंबर, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास में पता है किसके मोल्स बन जाएंगे, ये मेरे पास में मोल्स ऑफ SO2 हो जाएंगे। और ये डिस्टेंस मेरे पास में क्या हो जाएगा बताओ, ये डिस्टेंस मेरे पास मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा। कैन यू फील दिस थिंग? ठीक है, ऐसे गेम की तरह देखो, अगर मैं इस स्लाइडर को यहां वहां ऑसिलेट करता हूं, देखो यहां वहां ऑसिलेट करता हूं स्लाइडर को, तो बताओ मेरे पास में ऊपर का वेट चेंज होता है कि नहीं होता है? अलग अलग पॉइंट लेने पे ऊपर का वेट चेंज होता है कि नहीं होता है? अगर मैं स्लाइडर को बताओ पूरा यहां पे टच कर दूंगा, अगर मैं स्लाइडर को पूरा यहां पे टच कर दूंगा, तो बताओ इसका मैक्सिमम वेट निकलेगा, ये ऊपर हिट करके 64 पे हिट कर देगा। यहाँ पे मैं इसको मिनिमम पॉइंट पे हिट कर दूंगा तो 32 वेट चला जाएगा। तो मैं बीच में किसी भी पॉइंट पे इसको रोकूंगा तो मेरे पास में एक यूनिक नंबर आएगा। हाँ बिल्कुल सही है आंसर तुम्हारा, आंसर सब लोगों का सही है, सब कुछ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब भी वो तुम्हें ऐसे वेट देता है, ठीक है, तो तुम्हें इसमें x अज्यूम करना होता है। ठीक है, अच्छा x भी अज्यूम करने में देखो एक स्मार्ट मूव है। ठीक है, देखो स्मार्ट मूव क्या है पता है? वो देखो स्मार्ट मूव क्या है कि सपोज मैं तुमसे ये पूछता कि फाइंड वेट ऑफ SO2 एंड O2, तो पता है मैं कैसे अज्यूम करूंगा? वेट पूछोगे तो मैं पता है कैसे अज्यूम करूंगा? मैं अज्यूम करूंगा लेट्स से x ग्राम ऑफ SO2 है एंड y ग्राम ऑफ O2 है, मैं ये अज्यूम करूंगा x ग्राम ऑफ SO2 है, y ग्राम ऑफ SO2 है, क्योंकि जब मुझे लास्ट में वेट निकालना है तो मैंने अजम्पशन वेट से स्टार्ट किया है। तो मेरी एक इक्वेशन क्या हो जाएगी पता है? मेरी एक इक्वेशन पहले तो वेट के समेशन की हो जाएगी कि x प्लस वाई का वेट कितना दिया है बताओ, 57.6 ग्राम दिया है। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी बताओ? नंबर की हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन नंबर की हो जाएगी। अब तुम्हें इनको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x डिवाइडेड बाय 64 प्लस y डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 1। देखो ये दोनों इक्वेशंस ऐसे काम करेंगी। तो इनका पर्पस क्या है पता है? कि इनको सॉल्व करने से डायरेक्टली तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा बताओ? वेट आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम ऐसे पूछा जाए, देखो अगर ये पूछा जाए फाइंड मोल्स ऑफ SO2 एंड O2, फाइंड मोल्स ऑफ SO2 एंड O2, तो बताओ क्या करोगे? तो तुम्हारा अजम्पशन का तरीका भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या अज्यूम करोगे? हाँ, अब जो है देखो मैं ये अज्यूम करूंगा कि x मोल्स ऑफ क्या है बताओ? SO2 है एंड y मोल्स किसके हैं बताओ? 1 माइनस एक्स y मोल्स किसके हैं? O2 है। जो मुझसे जैसा पूछता है ना, ठीक है, वैसा मैं सबसे पहले अजम्पशन में ले आता हूं। तो अब जब मैंने नंबर अज्यूम किया है तो मैं पहले नंबर के लिए डेटा लिखूंगा कि x प्लस वाई की वैल्यू, नंबर के सम की वैल्यू कितनी है? नंबर के सम की वैल्यू जो है ये एक्चुअली 1 है। और अब मैं नंबर से मास पे जाऊंगा, दैट इज x इंटू 64 प्लस y इंटू 32 इज इक्वल टू कितना? 57.6। इन एनी विच वेज, बहुत सिंपल सी बात है, ये दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स हैं। बट तुम इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि एक मिक्सचर टाइप प्रॉब्लम्स में, ठीक है, मिक्सचर टाइप प्रॉब्लम्स में एक ना जनरल रूल होता है। ठीक है, जनरल रूल क्या होता है? देखो जनरल रूल ये होता है कि वो तुम्हें हमेशा, ठीक है, इनका एक फिक्स रेट होता है। ठीक है, वो तुम्हें हमेशा 2 डेटा देता है, 2 डेटाज आर गिवन।
2 डेटाज आर गिवन, ठीक है। जैसे देखो पीछे जाओ, वो क्लास के सवाल पे जाओ, देखो यहां पे उसने मुझे 2 डेटा दिया है। 2 डेटा क्या दिया है बताओ, कि ये 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ये एक डेटा है, और टोटल मास 680 kgs है, ये दूसरा डेटा है, ठीक है, ये दूसरा डेटा है। तो हमारा हमेशा अप्रोच क्या होता है पता है, कि स्प्लिट वन डेटा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। देखो इसमें स्प्लिट वन डेटा, ठीक है, एज एक्स एंड टोटल माइनस एक्स, इसको 2 पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट कर लो, एक्स एंड टोटल माइनस एक्स, ठीक है। तो जैसे देखो अभी देखो मेरे को क्लास के अंदर मेरे को क्या स्प्लिट करना था, क्योंकि मुझसे नंबर ऑफ बॉयज पूछा था, सुनो गाइज, नंबर ऑफ बॉयज पूछा था एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा था, नंबर। तो मैं किसको स्प्लिट करूंगा बताओ, नंबर को स्प्लिट कर लेता हूं, नंबर को। तो मैं क्या मान लूंगा बताओ, इसको मैं स्प्लिट करूंगा x, और क्या बोल दूंगा बताओ, 10 माइनस एक्स। तो जब मैंने इसको x और 10 माइनस एक्स में स्प्लिट कर लिया, तो बताओ मैंने ये डेटा यूज कर लिया है, अब इसका कोई काम नहीं है, ये डेटा इसके अंदर ऑलरेडी यूज अप हो चुका है। अब बस इनको ये नहीं पता है x और 10 माइनस एक्स को, दे डोंट नो दिस, दैट उनके ऊपर 680 की कंडीशन अभी लगनी बाकी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब तुम एक डेटा को स्प्लिट कर चुके हो, ठीक है, देन अप्रोच, ठीक है, अप्रोच या यूज, ठीक है, अनदर डेटा। अब दूसरा डेटा जो तुमने अभी तक यूज नहीं किया है, ठीक है, उसको अप्रोच करो यूजिंग एक्स। ये मैं, जो बच्चे नए नए आते हैं, या जो बच्चे थोड़ा, उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है ऐसे सवाल करने में, एकदम से सवाल दे दिया जाए उसको उसको सॉल्व करने में, तो मैं 2 जो है बातें उनको लिखवाता हूं भाई। तो बाकी मोस्ट ऑफ यू गाइज आर एक्चुअली टोटली कंफर्टेबल विद सच प्रॉब्लम्स, बट किसी को नहीं है या थोड़ी दिक्कत है ना, तो वो इसको नोट कर ले, ठीक है, और इस बात को फील करने की कोशिश करे कि कैसे कैसे एक एक जो है पर्टिकुलर वेट से, देखो देखो तुमने ये पेज नोट कर लिया ना, ऑफिशियली मैं इसमें क्या अज्यूम करूंगा बताओ, शायद वो तो नेक्स्ट पेज पे है। अच्छा, अगर मुझसे ये देखो, अगर मुझसे वो ये पूछता कि वेट ऑफ बॉयज बताओ कितना है, वेट ऑफ बॉयज, तो मेरा अप्रोच क्या होता पता है, मैं इसको मान लेता, क्या बताओ, देखो स्प्लिटिंग जो है कैसे चेंज हो जाता, मैं इसको क्या मानता, मान लो x ग्राम है, ये वेट ऑफ बॉयज मानता मैं, ठीक है। तो फिर मैं किसको स्प्लिट करूंगा, एक सेकंड गाइस रुको जरा। तो इसमें, हाँ देखो ऐसे केस में क्या हो जाएगा भाई, x और ऑब्वियसली क्या 680 माइनस एक्स एंड सो ऑन, एंड फिर हम किसको अप्रोच करेंगे, क्योंकि तुमने यहाँ पे बट वी कैन फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड मल्टीप्लाई इट विद द इंडिविजुअल वेट गिवन, देन वी कैन फाइंड टोटल वेट। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो प्रसन्न, इट इज अप टू यू ना, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें, अभी तुम्हें क्या लग रहा है, देखो इन जनरल तुम्हें फील हो रहा है सर नंबर ऑफ बॉयज निकालना ज्यादा इजी है, ठीक है, ज्यादा इजी है, ठीक है वो, लेकिन ये जो है तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि तुम्हारे पास ये चीज यहां नहीं दिखाई देगी ना, बिकॉज यहां पे देखो दोनों नंबर्स जो है ना, देखो प्रसन्न, दोनों नंबर्स बहुत ज्यादा शिटी होने वाले हैं, 1 को स्प्लिट करना और 57.6 को स्प्लिट करना दोनों इक्वली शिटी है। तो इट डजंट मैटर एक्चुअली कि तुम जो है कौन सा कन्वीनियंट पाथ चूज करो, तो फिर एक्चुअली एडवाइजेबल है ना कि जो उसने पूछा है उसी को एक्स मानो ना फिर,
तो यहाँ पे x ग्राम 680 माइनस एक्स, और उसके बाद जैसे हम लोग नंबर को अप्रोच करते तो क्या करते बताओ, x डिवाइडेड बाय 80 ये नंबर ऑफ बॉयज, 680 माइनस x डिवाइडेड बाय 60 नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10। इससे तुम्हारे पास डायरेक्टली वेट निकल के आता है। खैर चलो, ये वाला पेज सबने लिखा, ये वाला पेज सबने लिखा, देखो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, कॉपी कर लो भाई। ये पेज सबने लिखा, एटलीस्ट कुछ मत नोट करो, सुनो, कम से कम ये लास्ट सेक्शन तो नोट कर लो, ये तुम्हें मुश्किल सवालों में थोड़ा सा रास्ता दिखा देगा। बस आई डोंट थिंक इससे ज्यादा पावरफुल कुछ कॉन्सेप्ट बनाया जा सकता है मोल में। दिस इज सो इजी। वो कैलकुलेशन वाइज जो है वो तुम्हें परेशान कर सकता है चैप्टर गाइस। तो कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, जो देखो मैं इसमें कैसे कैसे सवाल बन सकता है गंदा। पेज नंबर डाल दें, क्यों उसमें पेज नंबर नहीं लिखा था क्या? लो पेज नंबर डाल देते हैं भाई, 1 2 3। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट सवाल देखो। तो प्रॉब्लम ये बन सकता है इसमें कि 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। शिविन पहले से सवाल किया तो नहीं है? नहीं सर। कर लिया क्या पहले? नहीं हैं? सर, नहीं किया होमवर्क ना? कर रहा था। सरकास्टिक टॉन्ट मार रहे हो शिवेन, ज्यादा होमवर्क दे दिया तुमको। नहीं सर, वो मेरा वो ट्रिग्नोमेट्री का कर चलता है तो उसका थोड़ा। अच्छा अच्छा, अभी तो नहीं कर रहे बीच लेक्चर में? नहीं सर। तो 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या है? ये एक्चुअली नीचे स्क्रॉल करें, मतलब कहाँ स्क्रॉल करें बच्चे? पीछे, ये प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड में मैं आ रहा हूं, सुनो पहले सवाल लिख लो। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3। देखो जैसे ही तुम्हारे पास मिक्सचर आए, आज से फ्यूचर में जैसे ही तुम्हारे पास मिक्सचर आए, ठीक है, जस्ट लर्न कर लेना कि तुम्हें इसको किस में स्प्लिट करना है, x और एक गिवन डेटा, कोई भी एक गिवन डेटा माइनस x में स्प्लिट करना है। बस ये एक इसका जनरल रूल है, आज से ध्यान रख लेना, ठीक है। जो मैंने लिखवाया है तुम्हें, ये एक्चुअली मिक्सचर प्रॉब्लम्स के लिए है, ये मिक्सचर प्रॉब्लम्स के लिए है, ठीक है। हाँ भाई, 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है, at STP was found to weigh 1 gram, 1 gram। तो बिफोर वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस प्रॉब्लम, सुनो गाइस, सब लोग यहां देखो, मुझे बताओ, ये सवाल थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, एज इफ ये क्या है कि वॉल्यूम दे रहा है मुझे। तो अब बताओ कि जब तुम्हें
एसटीपी पे वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब तुम्हें क्या दे दिया बताओ? मोल्स। हाँ, तो ये सवाल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मुझे बताओ एक बार, मुझे बस, ठीक है, एनालॉजी बताओ कि तुम्हारा वो बॉयज एंड गर्ल्स वाला जो सवाल है, बॉयज एंड गर्ल्स वाला जो सवाल है, इसके अंदर ये 680 केजी का एनालॉग, टोटल वेट ऑफ क्लास, टोटल वेट ऑफ क्लास 680 केजी का एनालॉग यहाँ पे कौन है बताओ? व्हाट इज द थिंग दैट इज एनालॉगस टू 680 केजी ऑफ क्लास? 1 ग्राम जो यस, ये वेट है। जो ये जो चीज है यहाँ पे, ये जो चीज है, दिस इज लाइक 680 केजी ऑफ दैट प्रॉब्लम, टोटल वेट ऑफ क्लास। अच्छा, उसके अंदर क्या था हमारे पास में? ठीक है, उसके अंदर 10 गर्ल्स और बॉयज थे, तो वो 10 गर्ल्स और बॉयज का एनालॉग कौन है यहाँ पे? टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज 10 थे, उसका एनालॉग कौन है यहाँ पे? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। नहीं 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 नहीं, 10 का एनालॉग क्या है? 10 डेटा का। सर जो नंबर ऑफ मोल्स ये Yes. 672 ml से Yes. मिलेगा। हाँ, देखो, देखो, 6 अब देखो इसके अंदर क्या है, ये एक्चुअली किसी और चीज में जंप करेगा और फिर ये 10 के बराबर होगा। लेकिन हमें बात समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम को उसने कैसे थोड़ा सा और टफ बना दिया, बाय डूइंग दिस, बाय हाइडिंग दैट नंबर इन दिस डेटा। अब देखा जाए तो कितना चीप थ्रिल है ये कि नंबर निकालो, वापस वही घिसे पिटे काम करने हैं, और बस यही मोल का काम है। और बताओ, अच्छा वहां पे 80 केजी का लड़का था, सुनो बच्चों, 80 किलो का एक लड़का था, तो वो 80 केजी का लड़का यहाँ पे कौन है मुझे बताओ? O3। O3। यस, तो वो एक्चुअली O3 है, ठीक है। और वो 80 के एनालॉगस क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द एनालॉगस थिंग दैट इज इक्विवेलेंट टू 80? मोलर मास ऑफ 8। हाँ, जो इसका जो 48 मोलर मास है वो यहाँ पे 80 के एनालॉगस है, और जो गर्ल्स हैं, जो इसका 32 मास है वो 60 के 32। एनालॉगस है। तो मैं तुमसे यहाँ कुछ भी पूछ सकता हूं, देखो, फाइंड, ठीक है, लेट से मैं पूछ लेता हूं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन सैंपल। ये कॉपी करो। अब चिराग बताओ, पीछे जाना है क्या? पहले ये सवाल कॉपी करो। आइस है? ये आइस नंबर कुछ तो है, 12 है शायद, हाँ आइस 12 है। पेज, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, तुम्हारा वेट कर रहा हूं। फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा फास्ट करने के लिए, सुनो, वैसे बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, तुम कैलसी यूज कर लो, आंसर निकाल लो किसी तरह से बस। अब मेरा काम तो सिर्फ आंसर निकलवाना है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ अनेया, AS025 अनेया है, SP शिवेन है, PR059 पार्थ है। कुछ गलत है तो बता देना मुझे। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर इज 56 ml।
देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है टाइम देने पे हो जाएगा तुम लोगों से, ठीक है, बट हमें थोड़ा थोड़ा सा फास्ट करना है। तो सो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, दिस विल बी 672 डिवाइडेड, अच्छा पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो पहले इस ml को लीटर्स में कन्वर्ट कर लो भाई, तो 0.672 लीटर्स आएगा। ये कन्वर्जन मत भूलना, ये सब सिली कन्वर्जन है, सिली मिस्टेक्स की सीट्स हैं ये सब, हम कुछ रैंडम बकवास कर दें। 0.672 जब मेरे पास में है, 0.672 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, ये मेरे पास नंबर, ठीक है, कितना निकल के आता है, किसी ने निकाला क्या भाई? 0.03 मोल। 0.03 मोल्स एग्जैक्टली निकल के आते हैं। अच्छा, और जस्ट फॉर फन सुनो, इसके ऊपर ऐसे ही लिख दो, जस्ट फॉर फन, मुझे बताओ कि इसके वेट का लिमिट क्या था, बताओ क्या इसका मिनिमम वेट था और क्या इसका मैक्सिमम वेट था जो हो सकता था। तो 0.03, इसमें सबसे हल्का कंपोनेंट कौन है बताओ? ऑक्सीजन इनटू 32, तो ये कितना हो जाता है बताओ? दिस इज इक्वल टू 0.96 ग्राम इसका मिनिमम वेट था, और 0.03 इंटू इसमें सारे बॉयज अगर सबके सब बॉयज होते तो इंटू 48, तो ये नंबर कितना होता है? ये 1.44। 1.44 ग्राम इसका जो है ये मैक्सिमम वेट है। तो ये भी ध्यान रखो कि पता है हर रैंडम सवाल नहीं बनाया जा सकता, जब तक तुम्हारा वेट इनके बीच में है तब तक तुम्हारा सॉल्यूशन जो आएगा लास्ट में वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट आंसर आएगा, मतलब सेंसिबल आंसर आएगा, नॉनसेंस नहीं आएगा। इससे ज्यादा करोगे, ठीक है, तो नॉनसेंस आंसर आ जाएगा, और इससे कम करोगे तो नॉनसेंस आंसर आ जाएगा। तुम अगर इक्वेशन फ्रेम करोगे ना x और समथिंग माइनस x, तो ऑब्वियसली वो इक्वेशन ऐसे आंसर्स देगी कि एज इफ जो है नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव हो गए, ठीक है, टोटल मास नेगेटिव आ गया, कुछ ऐसा रैंडम शिट वैल्यू आ जाएगा। तो क्योंकि सवाल बनाने वाला खैर तुम्हें अपना नंबर उसके बीच में देगा, ऑब्वियसली 0.96 और 1.44, 1 कहीं इसके बीच में लाई करता है, तो 1 ग्राम के लिए मेरे पास जो आंसर आएगा, तो अब मेरे पास सवाल बहुत आसान बन गया है। एंड ये क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना है, सुनो, क्योंकि मुझे लास्ट में वॉल्यूम निकालना है। देखो प्रसन्न, मुझे लास्ट में वॉल्यूम निकालना है। अब बताओ वॉल्यूम इज ओनली डिपेंडेंट ऑन क्या? मास या नंबर? इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मास या नंबर? बोलो बोलो बोलो। नंबर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर। इसका मतलब मुझे किसको स्प्लिट करना चाहिए? मुझे एक्स किसको मानना चाहिए बताओ? मास को या मोल्स को? हाउ शुड आई स्प्लिट दिस? मोल्स को। मोल्स। ये वैसे तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम कुछ भी मानो आंसर आ जाएगा, बट ऐसे ही थोड़ा सा सोच के करोगे तो चीजें थोड़ी सी सॉर्टेड रहेंगी। तो x मोल्स ऑफ O3 एंड y मोल्स ऑफ O2, ठीक है, मैंने माना। एंड अब मैं किसको अप्रोच करूंगा? रेदर देन इसको एक्स वाई मत मानो, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो फिर ऐसे डायरेक्टली 0.03 माइनस एक्स मानो, तो हमने y की इक्वेशन को यहीं पे एलिमिनेट कर दिया है। वी डोंट नीड y एनी मोर, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो तुम्हें एक ही इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। तो अब मैं किसको अप्रोच करूंगा बताओ? अप्रोच अनदर डेटा। व्हाट इज दैट डेटा? अप्रोच वेट। तो x इंटू क्या हो जाएगा? O3 का वेट 48 प्लस 0.03 माइनस x इंटू 32, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1 दिया हुआ है। इससे मेरे पास x कितना निकल के आता है? इसे निकाला है क्या? सर 0.0025 0.0025 निकल के आता है x मोल्स में, एंड हेंस वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.0025, दैट इज इक्वल टू, अगर तुम इसको लीटर्स के बजाय ml में करोगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है, ये लीटर्स है, तो ml में हो जाएगा 22.4 इंटू 1 2 3 2.5 ml, दैट इज इक्वल टू 56 ml।
ठीक है, सबने ऐसे किया कि या फिर जो किसी और ने इसको किसी और तरीके से किया है? एनीबडी एल्स, किसी और ने कुछ और किया हो? नहीं? अच्छा सुनो गाइस, सर मैंने किया है। क्या किया बताओ? मैंने यहाँ मैंने x प्लस y को 1 ले लिया। ओके, मैं मास से लिया, फिर x अपॉन 32 प्लस 1 माइनस x अपॉन 48 इक्वल टू 0.03। नहीं वो तो ठीक है चलो, लेकिन मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ पता है, इसको तुम्हें एक बात और लिखनी चाहिए। वो जो किया वो तो ठीक है, तुम दूसरा डेटा स्प्लिट किया, और तुम पता है तुम्हें लास्ट में वॉल्यूम चाहिए था ना, और तुम्हें स्टार्टिंग में वॉल्यूम दिया है, तो तुम डायरेक्टली बिना नंबर में कन्वर्ट हुए पता है सीधा वॉल्यूम से भी कर सकते थे। ठीक है, वो भी एक ऑप्शन था। अगेन दैट इज सेम थिंग। तो मैं सीधा क्या मानता पता है, x ml ऑफ क्या है बताओ? O3। तुम्हें यहां नंबर में कन्वर्ट ही नहीं करना है, ये तुम एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, x ml ऑफ O3। एंड बताओ क्या बताओ फिर, 672 माइनस x ml ऑफ क्या हो जाएगा? O2। तो अब बताओ मुझे कि सीधा वॉल्यूम से, सुनो, सीधा वॉल्यूम से बिना मोल में कन्वर्ट हुए तुम मास में जा सकते हो क्या? सीधा यहां से यहां? हाँ जा सकते हैं भाई। तो भाई अगर x ml ऑफ O3 है, ठीक है, तो बताओ इसको एक ही स्टेप में पहले मोल और फिर मोल से मास चले जाओ। तो x डिवाइडेड बाय क्या बताओ? ml है, ध्यान रखना ml है, तो x डिवाइडेड बाय 22.4 x बाय 1000। ये मैंने पहले किस में कन्वर्ट किया x को? ये मैंने पहले x को किस में कन्वर्ट किया? x बाय 1000 करके लीटर्स में, अपॉन 22.4। ये किस में कन्वर्ट हो गया? मोल्स में। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके हम लोग उसमें, ठीक है, हम लोग इसे कर सकते हैं। इनटू क्या कर देंगे बताओ? 48 प्लस, ठीक है, बाकी इक्वेशन बना दो। ये दिखने में, सॉल्व करने में गंदी है, लेकिन फंडामेंटली हम कर वही रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय क्या बताओ? ये क्या हो गया? लीटर्स में, अपॉन 22.4 क्या हो गया? मोल्स। इनटू क्या बताओ? 32 इक्वल टू क्या 32। बताओ? 1। तो हेंस मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगा 48x, वही सेम, प्लस 672 माइनस x इंटू 32 इज इक्वल टू 22400। इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो शायद एग्जाम में थोड़ा फास्टर हो, वो 2 सेकंड 2 मिनट बच जाए अगर, तो में भी कुछ फर्क पड़ जाए। समझे क्या भाई? देखना कुछ मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेना भाई। और विद दिस हम लोग सिंपल गैस को, आइडियल गैस को, एटलीस्ट आंसर इज इन लीटर्स, आंसर इज इन लीटर्स क्या, नहीं, आंसर इज इन ml। x को तुमने शुरू से क्या माना था? x विल बी इन ml, क्योंकि तुमने 1000 से डिवाइड करके रखा है ना उसको। तो देखो, सबने कर लिया भाई? हाँ, अरे नहीं यार, 0.056 ml थोड़ी है। क्या आ रहा है एक्सेस से? 56 आ नहीं रहा क्या इससे? 56 आएगा ना। 0.056 लीटर से और 56 ml है,
तो क्योंकि तुमने यहाँ पे इसको x ml माना था, तभी तो तुमने यहाँ पे क्या किया था, 672 माइनस एक्स किया था ना। सपोज तुम ये करते अगर कि इसको x लीटर मानते, तो तुम्हें यहाँ पे 0.672 माइनस एक्स लीटर्स लिखते, तो यहाँ के नंबर्स चेंज हो जाते ना, फिर ये नहीं आता ना। तुम सॉल्व करके देखो ना क्या आता है, उसके बाद देखो, फिर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो गाइज, गैस की हैंडलिंग के बाद में जो हमारे पास चीज बचती है, हमारे पास चीज बचती है, दैट इज एक्चुअली जो तुम ऑलरेडी पहले कर चुके हो, काफी बच्चे लिख चुके हैं, पर हम फॉर्मेलिटी के लिए बस 2 लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस पे जा रहे हैं। अच्छा, वाह, तेज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ चिराग, तो और किसी को कुछ डाउट है क्या, बताओ। जैसे भाई कोई 1-2 बच्चे बता रहे हैं कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, एकदम तुम्हें ओपनली बताना पड़ेगा, बाद में मुसीबत तुम्हारे सिर पे आ जाएगी। अगर सिर्फ एक को है तो मैं उसे बाद में हैंडल करूंगा, किसी और को भी डाउट है समझने में तो मैं एक बार फिर से उसे कुछ रीअटेम्प्ट कर सकता हूं। चलो, क्या हो तुम बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे कि वैसे नहीं आया, क्या हुआ बच्चे? अच्छा सुनो चिराग, मुझे एक बार अपनी तीनों क्लास के बाद कॉल करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन आज तो ये इतना ही, मतलब ये इस सेक्शन के अलावा इमीडिएटली तुम्हें कोई और काम नहीं आएगा आज के लेक्चर में इसके ऊपर, लेकिन हाँ फ्यूचर में इस पे सवाल बनेंगे। अच्छा, वैसे नहीं समझ में आया, ठीक है, 2 मिनट रुको गाइस। देखो मैं तुम्हें एक बार फिर बताता हूँ चिराग, ठीक है। मैं मैं एक सिंपल सा सवाल लूँ, देखो तुम्हारे सामने, मैं बताना चाह रहा था कि देखो सपोज मेरे पास में, ठीक है, NaCl का मोलर मास कितना होता है, NaCl का मोलर मास कितना होता है, कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हो जाएंगे, 35.5 और 23, तो ये होता है 58.5। 58.5 इसका मोलर मास है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, देखो मैंने बताया चिराग, 58.5 ग्राम इसका मोलर मास है। ठीक है, और देखो KCl का मोलर मास कितना होता है, तो ये 39 प्लस 35.5, ठीक है, इसका जो है मोलर मास क्या होता है भाई, कितना आता है, 0.5 9 5 14 3 3 6 1 74.5 ग्राम इसका मोलर मास है। ठीक है, हाँ, SS008, देखो 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 देखो, तुम बता रहा हूँ ना, रुको रुको रुको। अब क्या है, सभी लोग इसको दोबारा देख लो। अब क्या है भाई कि एक देखो इजी सवाल कैसे होता है, एक इजी सवाल, एक इजी प्रॉब्लम ऐसा बनता है। ठीक है, चिराग माइक ऑन कर सकते हो क्या, माइक ऑन कर सकते हो, नहीं कर सकते? अरे कुछ तो बताओ, माइक खराब है क्या चिराग? देखो इजी प्रॉब्लम कैसा होता है, ठीक है, अब मुझे इसका आंसर तुम्हें टाइप करके बताना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें ये दूं कि 0.8 मोल्स ऑफ NaCl है एंड 0.2 मोल्स ऑफ KCl है, तो बताओ टोटल वेट कितना होगा? कैलकुलेटर है चिराग, जल्दी बताओ, कैलकुलेटर है कि नहीं? कुछ तो फास्ट करो, कैलकुलेटर है? अच्छा बताओ इसको कैसे करोगे,
इसको जो है कैसे करोगे? क्या ये आसान है या मुश्किल है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये चीज इजी है या टफ है? जल्दी बोलो चिराग। टोटल मास निकालना है, इजी है? मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है चिराग? मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है चिराग? मल्टीप्लाई करना है। देखो ये सही लिखा है क्या मैंने? 0.8 इंटू 58.5 प्लस 0.2 इंटू 74.5। बोलो सही है कि नहीं है? ये सही है? अच्छा मैं इसका आंसर मैं अपने पास कैलकुलेटर लिख रहा हूं, किसी और ने निकाला है तो मुझे बता देना। 0.8 इंटू 58.5 46.8। ठीक है, तो दिस इज 46.8 प्लस आ जाएगा क्या है 74.5 इंटू 0.2 14.9 प्लस 14.9 दैट इज इक्वल टू 61.7 बता रहे थे क्या? 61.7। अच्छा ये समझ में आया चिराग? अच्छे समझ में आया सब कुछ एकदम? ओके नाउ लेट्स प्रिटेंड, सुनो चिराग, लेट्स प्रिटेंड कि ये सवाल जो है ना ये एक्चुअली उल्टा फ्रेम करते हैं अपन। देखो तुम्हें आंसर देख लो अभी सब साफ साफ सामने। ठीक है मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है एंड लेट्स फेस द प्रॉब्लम लाइक दिस दैट यू आर गिवन दिस कि a 1 mole mixture of NaCl and KCl weighs 61.7 grams. Find something. देखो चिराग, find something. अब something क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं अभी, बट तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इसका आंसर पहले से पता है कि नहीं 0.8 और 0.2? और व्हेन यू नो कि इसके अंदर एक्चुअली इसके अंदर जो है ये 0.8 मोल्स किसके हैं बताओ? NaCl के हैं। और 0.2 मोल्स किसके हैं बताओ? 0.2 मोल्स KCl के हैं। तो मुझे बताओ चिराग, तुम ये भी तुम जानते हो कि नहीं जानते हो कि 0.8 को NaCl से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर उसके मोलर मास से, तो इसके अंदर क्या है बताओ? 41.9 ग्राम जो है ये एक्चुअली क्या है बताओ? NaCl है। ठीक है 41.9 ग्राम NaCl है। और जो है इसके अंदर 19 पॉइंट जो भी नंबर आया था अभी हमारे पास में 16.7 ग्राम जो है 8 ग्राम जो है ये KCl है। तो अब बस इतनी सी तो बात है। प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस सवाल को, जैसे मैंने पिछला सवाल डायरेक्टली कर लिया था, वैसे मैं इस सवाल को एक्चुअली डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं। हेलो आदित्य, हेलो। हाँ सर आ रही है अरे तुमने बहुत लेट कॉल किया है, मुझे एक बार रात में कॉल करो, मेरी क्लास चल रही थी। हाँ तो क्योंकि अब ये सवाल थोड़ा सा टफ हो गया है तो इसका जो है तरीका अजम्पशन से होता है चिराग। अब मैं तुमसे अगर ये पूछता हूं फाइंड मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है, तो बताओ हमारा प्राइम टारगेट चिराग क्या पता लगाना है? 46.8 है, आई एम सॉरी 46.8 है, और क्या है 14.9 है। ठीक है हाँ चिराग देखो मैंने तुमसे पूछा फाइंड मोल्स ऑफ NaCl, तो हमारा प्राइम टारगेट क्या पता लगाना है बताओ? ये पता लगाना है 46.8 कि 0.8 पता लगाना है? बोलो 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 बोलो। मैंने तुमसे मोल्स ऑफ NaCl पूछा है ना। ये तो तुम बीच में गायब हो जाते हो ना यार रिस्पांस देने से, मुझे समझ में नहीं आता क्या करना है। कहां चला गया? है भी कि नहीं रूम में वो? माइक नहीं है, टाइपिंग नहीं है, तो मैं बात किससे करूं? मुझे बताओ ना यार। अरे जिंदा हो? लो
चलो भाई, चिराग तो नहीं है इस रूम में अब, ठीक है। तुम्हारा इंटरनेट खराब है, माइक खराब है, सब कुछ ही खराब है। मैं समझा किसको रहा हूं यार, क्या बताओ क्या करें? सर वो ग्रुप में है। क्या चीज? चिराग है ग्रुप में। नहीं, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। सर्च किया मैंने, मिला नहीं मुझे वो। तो मुझे यार, मुझे तुम जवाब दोगे तभी मैं आगे बोलूंगा यार, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा चिराग, समझ रहे हो? नहीं तो तुम मुझे कॉल कर लो क्लास के बाद में। हाँ बताओ यार, मुझे अगर मोल्स निकालना है NaCl का तो क्या पता लगाना है यार? मास की मोल्स क्या ढूंढना है? 0.8 की 46.8 अभी? बोलो। अभी हमारा एम जो है क्या पता लगाना है? वेट की मोल्स, मोल्स पता लगाना है ना, 0.8 पता लगाना है ना। मैं पूछ रहा हूं फाइंड मोल्स ऑफ NaCl। तुम्हारे लिए डेटा अभी फिर लास्ट आंसर कौन सा आना चाहिए बताओ? 0.8 आना चाहिए कि 46.8 आना चाहिए? 0.8। तो जब 0.8 आंसर आना चाहिए, तो भाई तुम जब x जिसे मानते हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, जिसको x मानते हो और x अपॉन समथिंग इनटू समथिंग इक्वेशन बनाते हो, लास्ट में जो x निकलता है वही तुम्हारा आंसर होता है ना। तो तुम अपना x किसे मानोगे? वेट ऑफ NaCl को x मानोगे कि मोल्स ऑफ NaCl को x मानोगे? Whatever you assume, in the end you are going to get x as something. तो what should you assume x? बताओ ना चिराग, कोई और नहीं बोले बीच में अभी। तो जब तुमने माना है, मुझे बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही तुमने माना x मोल्स ऑफ NaCl, देखो, तो इमीडिएटली जो है ना, बाकी सारी चीजें सुनो अपने आप फिक्स होना शुरू हो जाएंगी। एवरीथिंग विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन। अब बताओ, तुम्हें टोटल मोल दिया है कि नहीं दिया है चिराग? तुम्हें टोटल मोल और टोटल वेट दिया है कि नहीं दिया है बताओ? दिया है ना? तो अब जब तुमने x मोल्स ऑफ NaCl माना है, तो तुरंत ये चीज जो है ये एक्चुअली स्प्लिट हो जाती है। दिस इज स्प्लिटेड। तो बताओ बचा हुआ कितना मोल्स बचा? लिखो यहां पे, बोलो, टाइप करो, जल्दी टाइप करो। जल्दी करो भाई। हेलो, अरे यहां पे कितने मोल्स बचे फिर? अगर x मोल्स NaCl के तो रिमेनिंग मोल्स कितने हुए? इसको क्या हो गया है चिराग को यार? चिराग, यहां पे 1 - x लिखना है दादा। हेलो, कुछ तो बोलो। फिर चला गया यार। गॉड डैम इट यार, तुम लोग ऐसे करते हो ना सही में यार। अभी जब इतना अनस्टेबल है तो डाउट ही क्यों पूछते हो यार? चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ यार। सुनो, अ, तो हम लोग इसमें इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम लोग जो है बस 2-3 चीजें देखना चाहते हैं, ठीक है, जो शायद तुम्हें गुरुचरण सर ने पहले भी पढ़ाई होंगी। ठीक है, तो बिफोर बिफोर हैंडलिंग केमिकल रिएक्शंस, बिफोर हैंडलिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, हम फॉर्मेलिटी के लिए जो है वो 2-3 डेफिनेशंस लिख रहे हैं। ठीक है, वो क्या है एक्चुअली? वो ये है, नंबर 1। तो नंबर 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम सब जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, मैं इसका स्टेटमेंट भी एक बार स्किप कर दूं तो चलेगा? ठीक है, मैं सीधा इसके एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। पेज क्या हुआ? ओमकार क्या बोल रहे हो? पेज अच्छा पेज, हाँ सॉरी गाइस, पेज 8। तो
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि अगर तुम एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन लिखते हो H2 + O2, ठीक है, गिव्स H2O, और इसे अगर तुम बैलेंस कर दो, अगर तुम इसे बैलेंस कर दो, तो बैलेंसिंग में मेरे को मालूम है यहाँ पे क्या आएगा 2H2, यहाँ पे क्या आएगा 2H2O, ठीक है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मास, जो इसका मास कंज्यूम्ड है, इसका मास कंज्यूम्ड है, ठीक है, वो कितना है। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है बताओ, 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम, और 1 मोल ऑफ O2 का मतलब क्या है, 1 × 32 दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो टोटल मास कंज्यूम कितना हो जाएगा, 32 + 4 36 ग्राम। तो 36 ग्राम जब मास मेरे पास पूरी तरह से गायब हो जाएगा, इज लॉस्ट, ठीक है। तो तुम इसका मास जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली वही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 मोल्स × 18 ग्राम दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम। ये इतनी सी बात बोल रहा है, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, ठीक है। एक चीज तुम देखो, देखो यहाँ पे कुछ स्टुपिडिटी मत करना, मास कंजर्व्ड है, ठीक है, मास कंजर्व्ड है, मास कंजर्व्ड है, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व नहीं है, नॉट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स कंजर्व्ड है, मोल्स ऑफ एटम्स कंजर्व्ड है, ठीक है, इंडिविजुअली कंजर्व्ड है, ठीक है। कुछ ऐसा मत समझ लेना, सुनो, कुछ ऐसा मत समझ लेना कि सर ये 2 मोल और ये 1 मोल, 2 मोल कैसे बन गए, ये डाउट नहीं आना चाहिए। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2 मोल और ये 1 मोल, 2 मोल कैसे बन गया, ये डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इंडिविजुअली एटम्स का नंबर कंजर्व्ड है, ठीक है, टोटल मास कंजर्व्ड है, बट मॉलिक्यूल के मोल्स ऐसे कंजर्व नहीं होते, बिकॉज उनका एटोमिसिटी चेंज करता है सबका, तो सबका अलग अलग होगा। ये लिख लो प्लीज अपनी कॉपी में, इतना सा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। मोल और नंबर ऑफ एटम, नहीं नहीं नहीं, मोल्स ऑफ, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं ये बोल रहा हूं कि साफ साफ लिखूं तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि मास कंजर्व्ड है, ठीक है। अच्छा, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स कंजर्व्ड है, इंडिविजुअल एटम्स कंजर्व्ड है। भाई अगर तुम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन LHS में निकालोगे तो कितना आएगा, 4 है, और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RHS में निकालोगे तो भाई वो कितना आएगा, वो भी 4 है। निकाल के देखो ना एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बट जो इसके बैलेंसिंग के कोएफिशिएंट्स हैं, बैलेंसिंग नंबर्स जो हैं, ठीक है, वैसा कुछ स्टूपिड स्टेटमेंट मत दे देना, बैलेंसिंग नंबर्स आर नॉट कंजर्व, वो ऑब्वियसली कंजर्व नहीं है, मॉलिक्यूल्स के मोल्स कंजर्व नहीं है, क्योंकि जो बैलेंसिंग नंबर्स हैं उनका मतलब मॉलिक्यूल के मोल्स होता है ना। तो बच्चे ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर ये 2 और ये 1 मोल मिलके 2 मोल कैसे बन गया। तो मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये आगे के नंबर का सम जो है वो कंजर्व रहता है, ऑब्वियसली। तो अच्छा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वैसे ही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, बोलो। हाँ चलता है, हाफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहिए से बैलेंसिंग कर सकते हो, हम उस पे आएंगे बैलेंसिंग पे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है भाई, सबको पता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स,
irrespective of source or method of preparation, or method of preparation, source or method of preparation, source or method of preparation, atoms या elements combine in a fixed ratio, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अगर तुम यूनिवर्स के किसी भी कोने से H2O लोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो ऑलवेज क्या मिलेगा? इट विल बी ऑलवेज 2:1, और मास का रेशियो